अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमने तख्ती नंबर 7 पढ़नी है, जिसमें खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टे पेश का जिक्र है। खड़ी ज़बर इस तरीके से होती है लफ्ज़ के ऊपर, खड़ी ज़ेर लफ्ज़ के नीचे होती है और उल्टा पेश इस तरीके से होता है लफ्ज़ के ऊपर। तो आज की तख्ती जो है पहले से थोड़ी मुख्तलिफ है। पहले हमने इसको मिकदार, ये बड़ी ज़बर होती है, इसमें बड़ी ज़ेर होती है और सीधा पेश होता है। इसकी मिकदार इंतहाई कम होती है, जैसे कि वाव ज़बर व, लाम ज़बर ला, वला, दाल ज़बर दा, वलदा। यहाँ पे पहले हमें ये सिखाएंगे और उसके बाद हमें ये लफ्ज़ों में इसका इस्तेमाल दिखाएंगे। अगर हमारे साथ रहे आप तो इंशाल्लाह हम पूरे कायदे से लेके पहले 30वां पारा पढ़ेंगे, फिर पहला पारा, दूसरे से तीसरे पारे के दरमियान इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा कुरान पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बस इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये क्लास मिस ना किया करें। अगर आप इस क्लास को डेली लेंगे और हर सबक को अपने तौर पे दोहराएंगे, पहले गौर से सुनेंगे, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और फिर दोहराएंगे, इंशाल्लाह आपको कुरान मजीद सही तरीके से पढ़ने में कोई चीज़ भी रुकावट नहीं बन सकती। तो अगर उम्र के हम किसी भी हिस्से में हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुरान पाक की तिलावत तजवीद के साथ कुरान मजीद को सीखें, तलफ़्फ़ुज़ के साथ, और उसको अपने मखारिज के साथ अल्फाज को निकाल के कुरान मजीद को सीखें। तो तख्ती नंबर 7 का हम आगाज़ करते हैं। कुछ चीज़ें पीछे वाली दोहरानी ज़रूरी हैं। मैं इस तख्ती के आखिर में पिछली कुछ चीज़ों को दोहराऊँगी। कुछ कवायद हैं जो बहुत आसान हो गए मेरे ख्याल से आपके लिए, क्योंकि हम रोज़ाना उन कवायद को सीखते हैं। तो ये है जनाब तख्ती नंबर 7। बा खड़ी ज़बर बा, या खड़ी ज़बर या, रॉ खड़ी ज़बर रॉ, मीम खड़ी ज़बर मा, लाम खड़ी ज़बर ला, वाव खड़ी ज़बर वा। आपने मिकदार देख ली। पीछे जो हमने पढ़ा था आइन ज़बर आ जी। तो याद रहे इसकी मिकदार खड़ी ज़बर की एक अलिफ के बराबर होती है और खड़ी ज़ेर की मिकदार एक या मद्दा के बराबर होती है और उल्टा पेश की मिकदार वाव मद्दा के बराबर होता है। अलिफ मद्दा, या मद्दा और वाव मद्दा। आप परेशान ना हो, अभी आपको इस बात की समझ नहीं आएगी। इंशाल्लाह अगली तख्ती जो हम पढ़ेंगे उसमें आपको खुद ब खुद ही समझ आ जाएगी। इसलिए आपने सिर्फ आज इस बात पे फोकस करना है कि इसकी मिकदार कितनी लंबी करनी है। तो हम पढ़ रहे थे वाव खड़ी ज़बर व, नून खड़ी ज़बर न, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, हा खड़ी ज़बर हा, आइन खड़ी ज़बर आ। आइन को निकाल के आप बार बार प्रैक्टिस करें। अगर आपने इसको पढ़ा आइन खड़ी ज़बर आ तो आपने इसको हमज़ा बना दिया, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कुरान के अल्फाज को हमने खुद ब खुद ही गलत करके रख दिया। इसको सही पढ़ते हैं। आइन खड़ी ज़बर आ, हा खड़ी ज़बर हा, ग़ैन खड़ी ज़बर ग़ौ, ख़ौ खड़ी ज़बर ख़ौ। आप देख रहे हैं मैं इन लफ्ज़ों को कैसे पढ़ी। ये हरूफ मुस्तालिया है, यानी कि वो हरूफ जिनको हर हाल में पुर पढ़ा जाता है। अभी देखते हैं हमारे पास आज कौन कौन से हरूफ मुस्तालिया आते हैं। वैसे ही हमने इनको याद किया, तख्ती के आखिर में हम फिर से याद करेंगे। ग़ैन खड़ी ज़बर ग़ौ, ख़ौ खड़ी ज़बर ख़ौ, ता खड़ी ज़बर ता। हरूफ मुस्तालिया और आम लफ्ज़ में क्या फ़र्क है? हमने इसको पढ़ा ख़ौ खड़ी ज़बर ख़ौ, जबकि हमने इसको ये नहीं पढ़ा तो खड़ी ज़बर तो। इसको हम ऐसा नहीं पढ़ सकते। हाँ, अगर तो होता तो हम ज़रूर उसको पुर पढ़ते, क्योंकि वो हरूफ मुस्तालिया में शामिल है। ता खड़ी ज़बर ता, सा खड़ी ज़बर सा, जीम खड़ी ज़बर जा, दाल खड़ी ज़बर दा, ज़ाल खड़ी ज़बर ज़ा, ज़ा खड़ी ज़बर ज़ा, सीन खड़ी ज़बर सा। इनमें सीटी की आवाज़ पैदा होती है, जैसे कि आपको मेरी ज़ुबान से अदा होते हुए आवाज़ आ रही होगी। कैसे? ज़ा खड़ी ज़बर ज़ा, सीन खड़ी ज़बर सा, शीन खड़ी ज़बर शा, स्वाद खड़ी ज़बर स्वा, ज़्वाद खड़ी ज़बर ज़्वा। ये क्या है? हरूफ मुस्तालिया। स्वाद को भी हमने पुर पढ़ा है और ज़्वाद को भी हमने पुर पढ़ा है। आगे ये भी हरूफ मुस्तालिया में से है। तो खड़ी ज़बर तो,
ज़्वा खड़ी ज़बर ज़्वा। आप खुद देखें कि नूरानी कायदा वालों ने इनको खुद भी हाईलाइट करने के लिए बाकी अल्फाज अगर कलर में ब्लैक कलर में है तो ये ग्रीन कलर में है। अलबत्ता रा भी पुर पढ़ा जाता है लेकिन वो हरूफ मुस्तालिया नहीं है। उसके पुर पढ़ने की कुछ ख़ास सूरतें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। जब रा के ऊपर ज़बर पेश हो तो पुर पढ़ा जाता है। इसी तरह खड़ी ज़बर या उल्टा पेश हो तो भी रा पुर पढ़ा जाता है, लेकिन अगर रा के नीचे ज़ेर खड़ी ज़ेर आ गई तो रा बारीक पढ़ा जाएगा। फा खड़ी ज़बर फा, क़ाफ खड़ी ज़बर क़ा। जनाब कितने वगैरह हरूफ मुस्तालिया? 1 2 3 4 5 6 7। ये आप याद कर लें। कुरान मजीद में जब कभी ये अल्फाज आएंगे इसके ऊपर ख्वा ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, खड़ी ज़बर हो, खड़ी ज़ेर हो, उल्टा पेश हो, हर सूरत में ये अल्फाज मोटे करके पढ़े जाएंगे यानी कि पुर पढ़े जाएंगे। कैफ खड़ी ज़बर कै, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हा खड़ी ज़ेर ही। ये साउंड चेंज है, वो क्या था? स्वा आ हा, जबकि ये क्या है? हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हा खड़ी ज़ेर ही। जितना लंबा मैं कर रही हूँ इतनी लंबी आपने मिकदार करनी है। अगर आपने इससे कम किया तो गलत है। आगे आगे जी। वा उल्टा पेश वू, हा उल्टा पेश हू, हमज़ा उल्टा पेश ऊ। ठीक है। वाव उल्टा पेश वू, हा उल्टा पेश हू, हमज़ा उल्टा पेश ऊ। अगर हम इन अल्फाज के ऊपर थोड़ा सा अगर इजाफा करें, अगर हम इसको ऐसे करें, ये भी डाल दें इसके साथ और इसके साथ अगर हम ये भी डाल दें, बाज़ कवायद में कायदा में ऐसा भी होता है, तो ये हम क्या पढ़ेंगे? बा खड़ी ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए ये ज़रूरी है कि आप इन सारे अल्फाज को इसी तरह से पढ़ें ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो जाए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि खड़ी ज़बर में क्या साउंड होती है, खड़ी ज़ेर में क्या साउंड होती है और उल्टा पेश में क्या साउंड होती है। उल्टा पेश का निशान आप देख रहे हैं ऐसा है, जबकि सीधे पेश का निशान, सीधा पेश नीचे की तरफ होता है और उल्टा पेश ऊपर की तरफ होता है। बस यही फ़र्क है लिखने में, लेकिन अदायगी में काफ़ी फ़र्क है जो आपको पता चल गया। ये आज का आपका होमवर्क है। आपने बैठ के ये अपने अपने कायदों के ऊपर ये लाइनें लगानी हैं और इसको खुद से आपने अदा करना है। ठीक है। लाम खड़ी ज़बर ला, लाम खड़ी ज़ेर ली, लाम उल्टा पेश लू। आपने ऐसे नहीं पढ़ना ला ली लू, बिल्कुल भी नहीं। ये इंतहाई मजहूल तरीका है। इस तरीके से कुरान मजीद को नहीं पढ़ा जाता। कुरान मजीद को खूबसूरती के साथ पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ेंगे? ला ली, सांस ले लें, फिर लू, हर एक अदायगी के दरमियान में सांस ले लें। वाव खड़ी ज़बर वा, वाव खड़ी ज़ेर वी, वाव उल्टा पेश वू। इसी तरह आपने अपने कायदे में सारे निशान इस तरीके से लगा के ऐसे ही आपने अदा करके, ये आज का आपका होमवर्क है। ये कैसे पढ़ेंगे? हमज़ा खड़ी ज़बर आ, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, आ ई ऊ। हा खड़ी ज़बर हा, हा खड़ी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू। जिन बच्चों को वैसे मैं अपने घर में कुरान मजीद पढ़ाती हूँ या नाजरा पढ़ाती हूँ, मैं उनके ऊपर उनके कवायद पे साथ साथ ये निशान लगा के उनको सिखाती हूँ कि खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, इनमें फ़र्क क्या है, उनकी अदायगी में क्या फ़र्क है और उनको किस तरीके से अदा करते हैं। तो इसलिए ये आज आपका भी होमवर्क है। अगर हम हर लफ्ज़ को इस तरीके से साथ लेके चलेंगे तो आपकी क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। वैसे ही अगर सीखने के लिए आप इतना टाइम निकालते हैं पूरे दिन के कामों में से कुरान मजीद सीखने के लिए, तो मेरे ख्याल से ये बहुत फ़ायदे का सौदा है हमारी आखिरत को संवारने के लिए और हमारी दुनिया को संवारने के लिए भी। हा खड़ी ज़बर हा, हा खड़ी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू। गौइन खड़ी ज़बर गौ, गौइन खड़ी ज़ेर ही, गौइन उल्टा पेश गू। देखें हमने हर सूरत में इसको पुर पढ़ा, जबकि ये कैसे होगा? रौ खड़ी ज़बर रौ, रा खड़ी ज़ेर री, रौ उल्टा पेश रू। खड़ी ज़बर और उल्टे पेश के हाल में रौ को पुर पढ़ेंगे, जबकि खड़ी ज़ेर या सिर्फ ज़ेर होती तो भी रा को बारीक पढ़ते। खौ खड़ी ज़बर खौ, खौ खड़ी ज़ेर खी,
خا الٹا پیش خو. یہ آپ اپنے پاس نشان سارے اسی طرح آخر تک لگا لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کی یہ تختی پکی ہو جائے گی. میں اپنے قاعدے میں بھی لگا لیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے یہ نشان کس طریقے سے اور کدھر کدھر لگانے ہیں. جیسے کہ یہ شین کے یہ اسی طرح سا کھڑی زبر سا سا کھڑی زے سی سا الٹا پیش سو. جیم کھڑی زبر جا جیم کھڑی زے جی جیم الٹا پیش جو. دال کھڑی زبر دا دال کھڑی زیر دی دال الٹا پیش دو. زال کھڑی زبر زا زال کھڑی زے زی زال الٹا پیش زو. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ سارے نشان لگانے کا مقصد آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ کی دہرائی اچھی سی ہو جائے اور آپ کو ادا کرنا اچھا سا آ جائے. سین کھڑی زبر سا سین کھڑی زے سی سین الٹا پیش سو سا سی سو. شین کا میں نے لگا دیا تھا. اسی طرح سواد کھڑی زبر سوا سواد کھڑی زے سوی سواد الٹا پیش سو. زواد کھڑی زبر زوا زواد کھڑی زے زوی زواد الٹا پیش زو. اسی طرح ہم آخر تک لے جائیں گے. بار بار میں کہہ رہی ہوں لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو سکھاؤں. کاش کہ آپ بھی ایسے سیکھنا چاہیں. توا کھڑی زبر توا توا کھڑی زے توی توا الٹا پیش تو تا تی تو. زوا کھڑی زبر زوا زوا کھڑی زے زی زوا الٹا پیش زو. ایک چیز کا دھیان رکھیے گا زوا کو پر پڑھتے ہوئے زوا نہیں پڑھنا آپ نے. زوا زی زو اس طریقے سے پڑھنا. ٹھیک ہے. فا کھڑی زبر فا فا کھڑی زے فی فا الٹا پیش فو فا فی فو. ہر مقدار کے درمیان میں آپ نے سانس لینا ہے. قاف کھڑی زبر قا قاف کھڑی زے قی قاف الٹا پیش قو قا قی قو موٹا قاف. یہ باریک. کاف کھڑی زبر کا کاف کھڑی زے کی کاف الٹا پیش کو. آگے حمزہ کے نیچے پہلے سے کھڑی زبر تو ہم اس کے اوپر کھڑی زبر ڈالیں گے. حمزہ کھڑی زبر آ حمزہ کھڑی زے ای حمزہ الٹا پیش او آ ای او. میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب الف کے اوپر کوئی سی بھی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا, وہ حمزہ بن جاتا ہے. یہ حمزہ اور یہ دونوں برابر ہیں. ہا کھڑی زبر ہا ہا کھڑی زے ہی ہا الٹا پیش ہو ہا ہی ہو. واو کھڑی زبر وا واو کھڑی زے وی واو الٹا پیش وو وا وی وو. ہا کھڑی زبر ہا ہا کھڑی زیر ہی ہا الٹا پیش ہو. حمزہ کھڑی زبر آ حمزہ کھڑی زے ای حمزہ الٹا پیش او آ ای او. الحمدللہ آج ہماری تختی نمبر 7 پوری ہو گئی ہے. جو تختی نمبر 8 ہے وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے. اس کی مقدار ایک جتنی ہے لیکن لکھنے کا طریقہ مختلف ہے. انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے تختی نمبر 8 کے بارے میں. تو آپ اپنی کلاس کو خراب مت کیجیے گا. آپ کوشش کیجیے گا کہ ڈیلی آپ کلاسز لیں تاکہ آپ بہت جلد بہت اچھے قرآن پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں. حدیث نمبر 1 ہم نے کل یاد کر لی تھی. آج حدیث نمبر 2 بھی ہم نے یاد کر لی ہے لیکن ہم اس کی دہرائی جاری رکھیں گے تاکہ ہمیں جب تک اچھی طرح سے آ نہیں جاتی. حدیث نمبر 1 انما الاعمال بالنیات بے شک سارے عمل نیت سے ہیں. حدیث نمبر 2 حق المسلمی علی المسلمی خمس رد السلام وعیادت المریض. مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. کیا کیا حق ہیں؟ رد السلام سلام کا جواب دینا, وعیادت المریض مریض کی عیادت کرنا, واتباع الجنائز اس کی جنازے کے ساتھ جانا, واجابت الدعوتی مسلمان کی دعوت قبول کرنا, وتشمیت العاطس اور چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا.
مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، اس کے جنازے کے ساتھ جانا، دیکھیں جنازی ہے تو جنازے کے ساتھ جانا، و اجابت الدعوتی، دعوت ہے تو قبول کرنا، دعوت اردو میں بھی دعوت کہتے ہیں، یہ تھوڑا سا مختلف ہے، و تشمیت العاطس، چھینک کا جواب یرحمک اللہ کہہ کر دینا۔ حق المسلمی علی المسلمی 5: رد السلام وعیادت المریض واتباع الجنائز واجابت الدعوت وتشمیت العاطس۔ اس حدیث کو آپ برائے مہربانی اسکرین شاٹ لے لیں اور بیٹھ کے یاد کرتے رہیں، کیونکہ جب ہم اگلی حدیث پہ چلے جائیں گے تو آپ پچھلی بھول جائیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم نے تہیہ کیا ہے آپ کو 40 حدیثیں یاد کرانے کا، البتہ آپ کے بارے میں نہیں پتہ آپ نے تہیہ کیا ہے کہ نہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہم سب کو عمل کی مکمل توفیق دے۔ نماز کی طرف آتے ہیں۔ کل ہم نے نماز پڑھی تھی، سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ پڑھا تھا، آج ہم سورہ فاتحہ پوری کریں گے، لیکن پیچھے سے دہرائی کرنا ہم نہیں بھولتے تاکہ ہماری دہرائی کے ساتھ ساتھ ہماری نماز ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو نماز کا طریقہ بھی سکھاؤں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم اپنی نماز کی ادائیگی درست کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم نماز کا باقاعدہ طریقہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گی، وضو کا طریقہ بھی سکھاؤں گی۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، عین دیکھیں آپ کو پڑھایا گیا ہے تو ادھر بھی ہم پڑھیں گے نعبد، و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ہم نے طاء کو بھی پورا پڑھا اور قاف کو بھی پورا پڑھا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، نماز کے سبق کے ساتھ اور حدیث شریف کے ساتھ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔